स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में लगातार अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्याओं और अवैध कब्जादारों को सबक सिखाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। नियम के अनुसार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो चाहे पिंपड़ी चिंचवाड़ में हजारों एकड़ जमीन घुसपैठियों से खाली करानी हो या फिर समुद्र के किनारे बने अवैध दरगाहों को हटाना हो। फडणवीस राज में लगातार अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी जा रही है, वो चाहे पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निकालकर भगाना हो या फिर पहचान करके घुसपैठियों को ठिकाने लगाना हो। महाराष्ट्र में लगातार ऐसी कार्रवाई हो रही है। अब एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है जहां पर दरगाह के नाम पर जमीन हड़प ली गई और मामला कोर्ट में पहुंचा। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पर बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद दरगाह कमेटी को बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला इस दरगाह का, पहले वो समझ लीजिए, फिर आगे बताएंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। क्या है दरगाह का पूरा मामला, ये समझिए। ठाणे जिले की गजी सलाउद्दीन रहमतुल्लाह होल दरगाह का मामला एक अवैध निर्माण और जमीन अतिक्रमण से संबंधित है। ठाणे नगर निगम ने इस दरगाह को अवैध घोषित किया क्योंकि यह मूल रूप से 160 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनी थी, लेकिन बिना वैध अनुमति के इसका विस्तार 17,610 वर्ग फुट तक कर दिया गया, जो कि अवैध निर्माण है। इसी पर कार्रवाई की मांग की गई थी और मामला कोर्ट पहुंचा था। ठाणे नगर निगम ने इसे गिराने का आदेश जारी किया था। गजी सलाउद्दीन ट्रस्ट ने इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दरगाह को गिराने पर रोक लगाने की मांग की गई। 24 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और दरगाह को गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये दरगाह का पूरा मामला रहा और जितना बनाया जाना चाहिए था उससे ज़्यादा बना लिया गया, ज़मीन हड़प ली गई। इसके खिलाफ पुणे नगर निगम ने इसको गिराने का आदेश जारी कर दिया। अब जैसे ही आदेश जारी हुआ, मामला तुरंत कोर्ट पे पहुंच गया। दरगाह कमेटी कोर्ट में इसको चुनौती देने लगी और फिर अब इस पर सुनवाई हुई, बहसबाजी हुई, तमाम तथ्य पेश किए गए और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। क्या कुछ कहा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वो भी जान लीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी भीड़ के आने और कहीं बड़ी संख्या में ज़्यादा लोगों के आने के आधार पर यह दरगाह कानूनी संरचना साबित हो जाती है। यह जमीन हड़पने और उसके तरीके का एक क्लासिक मामला है। इस तरह से जमीन हड़पने को कोर्ट अपनी मंजूरी नहीं दे सकती। ट्रस्ट ने उस जमीन को कभी खरीदा ही नहीं, ना ही किसी तरह की निर्माण अनुमति ली। केवल चैरिटी कमिश्नर द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी करना भूमि पर स्वामित्व या कब्जे का प्रमाण नहीं हो सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया। ये जमीन एक निजी व्यक्ति की है जिसने सिविल कोर्ट में अतिक्रमण का मुकदमा जीत लिया है। ट्रस्ट ना तो जमीन का मालिक है और ना ही ये उसकी ज़मीन है, ना ही उसने किसी भी तरह की अनुमति ली है। दरगाह की संरचना पूरी तरह से अवैध है और इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बड़ा आदेश है और साफ कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि अगर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ऑफिशियल हो गया, सब कुछ वैध हो गया। इस आधार पर बिल्कुल भी ज़मीन नहीं दी जा सकती है। ये व्यक्ति विशेष की ज़मीन है और उसने मुकदमा जीत भी लिया है। ऐसे में दरगाह कमेटी को अपना अवैध निर्माण हटाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में ठाणे में दरगाह गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतलब कि जो आदेश दिया गया था वो आदेश जारी रहेगा। नगर निगम ने जो कहा कि दरगाह गिराई जाए तो फिर गिराई जाएगी, उसकी अवैध संरचना को ढहाया जाएगा। हमने बताया कि 160 स्क्वायर फीट थी और बाद में धीमे धीमे इसने 17,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से ही लगातार बवाल मच गया। और इस दरगाह के पूरे मामले ने निश्चित तौर पर पूरे में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज कर रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से लगातार अवैध अतिक्रमण महाराष्ट्र में हटाया जा रहा है। वो चाहे पहले पिंपड़ी चिंचवाड़ में 9,000 एकड़ जमीन खाली करवाना हो, फिर चाहे समंदर के किनारे हटवाना हो अवैध दरगाह, अवैध जो अतिक्रमण था उसे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से समुद्र के किनारे अवैध जो गतिविधियां हो रही थी उस पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी था, क्योंकि 26/11 में आतंकी उधर से ही आए थे और इसी तरीके से अब अवैध निर्माण समुद्र के किनारे हो रहा था, तो उसको ही फडणवीस सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटवाया। वहीं अब पुणे की एक और दरगाह का ये मामला सामने आया जो कि कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने ये आदेश जारी किया।
बहरहाल जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात कही और कहा कि यह अवैध दरगाह ही है और इसकी संरचना टूटनी चाहिए जो अवैध तरीके से है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।